चलिए इस बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में मिली हड्डियों से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच हुआ है। गुरुग्राम और महरौली के जंगलों में श्रद्धा की हड्डियां बरामद हुई थी। सीएफएसएल को हड्डियों का मिलान के लिए इसे भेजा गया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर इन हड्डियों को बरामद किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जो श्रद्धा की हड्डियां बरामद हुई थी गुरुग्राम और महरौली के जंगल से, उसका डीएनए मैच हुआ है श्रद्धा के पिता से। तो ये अहम सुराग के रूप में आगे इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आफ्ताब ने उसकी निशानदेही की थी। सहयोगी रोमान अल्लाह खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। रोमान, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि डीएनए उन हड्डियों का श्रद्धा के पिता से अब मैच हो गया है। देखिए, बिल्कुल आफ्ताब के खिलाफ सबसे बड़ा डायरेक्ट सबूत अब दिल्ली पुलिस को मिल चुका है। सीधे तौर पर आफ्ताब को अब कोर्ट में इस मुकदमे को मजबूती से रखने और सजा दिलाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, टेक्निकल एविडेंसेस है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस की कमी थी। लेकिन अब आफ्ताब के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। डीएनए रिपोर्ट आ गई है और जो आफ्ताब की निशानदेही पर जो हड्डियों के टुकड़े बरामद किए थे दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों से, उनका सैंपल लिया गया था और श्रद्धा के पिता से वो तमाम डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं। सीधे तौर पर आफ्ताब के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत था वो मिल चुका है और इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस जल्द ही जो ट्रायल होगा उसमें कोर्ट के सामने इन तमाम सबूतों को रखेगी और आज 1:30 बजे स्पेशल सीपी जो है इस पूरे मामले में जानकारी देंगे कि इसमें किस तरह से फॉरेंसिक एविडेंसेस में सिर्फ डीएनए रिपोर्ट ही नहीं बल्कि और जो फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिस तरह से आफ्ताब के किचन से और दूसरी जगह से जो खून के थैले मिले थे, वो ऐसा बता रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट भी आ गई है और वो भी श्रद्धा से मैच हो गई है। तो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से जांच की और जिस तरह से सबूत इकट्ठे किए और अब उसका नतीजा सामने है। आफ्ताब के खिलाफ सबसे बड़ा डायरेक्ट एविडेंस अब दिल्ली पुलिस के पास है। बिल्कुल रोमान, इन सब के बीच ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 35 टुकड़े किए गए थे, अलग अलग शरीर के हिस्सों की तलाशी की जा रही है। ऐसे में एक सबूत का यहाँ पर बरामद होना क्या काफी होगा? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर अब तक आफ्ताब की तरफ से ही बयान दिया गया था कि 18 तारीख की शाम को उसने श्रद्धा की हत्या की थी। श्रद्धा की हत्या की बात आफ्ताब ने कबूल की थी। कबूलनामा आफ्ताब का पुलिस के पास था। कोर्ट के अंदर भी उसने इस बारे में अपना कबूलनामा दिया था, लेकिन श्रद्धा का शव नहीं मिला था। सीधे तौर पर श्रद्धा की हत्या किस तरह से हुई और कैसे हुई, इसको साबित करने के लिए श्रद्धा की बॉडी के पार्ट नहीं थे और उसी को ढूंढने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई थी। जिसके बाद आफ्ताब की निशानदेही पर महरौली के जंगल से ऐसा बताया जा रहा है कि 13 के करीब टुकड़े बरामद हुए थे, जो कहा गया कि श्रद्धा के शरीर के हो सकते हैं। लेकिन उसके पिता से डीएनए मैच होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि जो बरामद टुकड़े थे वो हत्या करने के बाद आफ्ताब ने फेंके थे और उसके निशानदेही पर पुलिस ने बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा बने हुए। हमारे था। साथ मणिदीप हमारे सहयोगी सीधा इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मणिदीप, जैसा कि रुमानुल्लाह भी बता रहे थे कि 13 अलग अलग यहाँ पर जो टुकड़े थे उन्हें बरामद किया गया था, लेकिन इन सबके बीच डीएनए हड्डियों का मैच होना कितने बड़े सबूत के तौर पर देखा जा रहा है पिता के साथ? जी देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक दिल्ली पुलिस के पास में आफ्ताब के कबूलनामे के अलावा और नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट में जो आफ्ताब ने अपना एक्सेप्टेंस दी थी, इसके अलावा कन्फेशन के अलावा दिल्ली पुलिस के पास में कोई ठोस एविडेंस नहीं था। लेकिन ऐसे में जो 13 हड्डियां जो आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस को जंगल में मिली थी और उन हड्डियों का जो डीएनए वो श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया, यानी सीधी सी बात है कि वो जो डेड बॉडी की हड्डियां हैं वो श्रद्धा की हड्डियां थी। उसे फेंकने का कबूलनामा आफ्ताब कर चुका है, नार्को में दिख चुका है, पॉलीग्राफी में आ चुका है, दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आफ्ताब को जो सजा दिलाने का जो वे है, जो रास्ता है, वो दिल्ली पुलिस के लिए साफ हो गया। एक बड़ी सफलता इस पूरे केस में कह सकते हैं, बड़ा क्रैकडाउन दिल्ली पुलिस के लिए कह सकते हैं कि डीएनए से मिलान होना, सीएफएसएल की रिपोर्ट में डीएनए से मिलान हो गया है। और अब श्रद्धा जो आफ्ताब को क्या होगा, आगे का प्रोसीजर क्या होगा मणिदीप? जी देखिए, अब ये अब आगे का प्रोसीजर होगा कि सीएफएसएल की इस रिपोर्ट को, विस्तृत जो रिपोर्ट है, इसको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, कोर्ट में जिरह होगी और उसके बाद में जो आफ्ताब है उसके लिए सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यदि दिल्ली पुलिस और उसकी टीम, उसके वकील कोर्ट में ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया था, ये जो हड्डियां, क्योंकि सीएफएसएल की जो रिपोर्ट का आना और नार्को व पॉलीग्राफी की रिकॉर्डिंग का होना, ये दिल्ली पुलिस के हाथ में एक बड़ा एविडेंस है, क्योंकि अभी तक मोबाइल और कपड़ों की बरामदगी नहीं हुई है। हथियार जो मर्डर ऑफ
वेपन है उसकी बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में ये कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के हाथ में एक सबसे बड़ा एविडेंस मिला है कि जिस तरीके से डीएनए का मिलान हो गया है, और अब आगे कोर्ट में ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। मणिदीप, क्या ये काफी होगा सजा के ऐलान के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, साथ ही जो क्लिपिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी हैं पुलिस के पास, तो क्या ये जो तमाम सबूत इस वक्त पुलिस के हाथ में ये काफी होंगे? जी देखिए, एक अहम कह सकते हैं कि डीएनए का जो सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हुआ है और आफताब का कबूलनामा, यहाँ पर ये दो मैचिंग की चीजें हैं। फिलहाल जो पुलिस की जो जांच है वो अभी भी चल रही है, मर्डर ऑफ वेपन की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है, वो अभी भी नहीं मिला है। तो ऐसे में पुलिस कम से कम पुलिस के हाथ में कुछ तो सुराग मिला है, कुछ तो एविडेंस है, कुछ तो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं इसको। और निश्चित तौर पर कोर्ट के समक्ष जब ये CFSL रिपोर्ट दी जाएगी और आफताब का वकील इसको किस तरीके से डिफेंड करेगा, बिल्कुल, कोर्ट अपने की आप में प्रोसीडिंग एक पर अभी टर्निंग पॉइंट डिपेंड ये करता हो है सकता है, कोर्ट क्योंकि रूम में इसका वो लंबे